मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट की रोक को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ से सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा था और वहीं पर 15 दिन पहले ही लिखे गए इस पत्र को सीएम ने अब कमलनाथ को जवाब दे दिया है। वहीं पर सीएम ने अपने जवाब में लिखा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए हमारी सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। वहीं पर सीएम शिवराज ने इस पत्र में लिखा है कि जब ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% किए जाने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट में कोई जवाब पेश नहीं किया और इसके बाद हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को ओबीसी आरक्षण का फैसला ही स्थगित कर दिया। शिवराज सिंह ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा कि ये कांग्रेस सरकार की लापरवाही और गंभीर उदासीनता थी। ना तो 8 महीने तक कोर्ट में जवाब पेश किया गया और न ही स्टे हटाने के लिए कोई कोशिश की गई। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवाकर जी लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश जी, अब इसको क्या समझा जाए? क्या जो पिछली सरकार रही उसने वाकई में कोई जवाब नहीं दिया, उसका नतीजा ही था ये? क्योंकि अब पत्र का जवाब तो सीएम ने दे दिया है। अब सरकार जो है ये भी कोशिश करेगी कि कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई फिर से शुरू हो जाए और तमाम जो जितने भी अब स्टे लगाए उसको हटाने की कोशिश भी होगी। नैन्सी, देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में जो आबादी है ओबीसी की वो 60% के आसपास है, तो स्वाभाविक रूप से इस पर राजनीति होना तय है। और इसी के चलते ही कमलनाथ ने 18 जुलाई को पत्र लिखा था और उसमें ये कहा था कि हमने 14-27% आरक्षण किया था, जिसमें हाई कोर्ट में स्टे लग गया है। इसकी जो पैरवी है बड़ी मजबूती की जाए, बड़े वकील रखे जाएं और उसके 2 दिन बाद जो हाईकोर्ट में तारीख लगी उसके बाद वो ओबीसी वाले मामला टल गया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे मामले का जवाब देना चाहते थे, लेकिन तक सरकार ने कोई जवाब पेश नहीं किया। 19 मार्च 2019 को जिस दिन पेशी थी उस दिन महाधिवक्ता भी नदारत रहे, जिसके चलते हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 8 महीने तक ऐसा कोई सरकार ने पैरवी नहीं की मजबूती के साथ जिससे स्टे हटाया जा सके। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार का दावा कि ओबीसी के वो पक्ष में है, ओबीसी हितैषी है, वो गलत है। और शिवराज सिंह जी ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार कटिबद्ध है कि किसी भी तरह से ओबीसी को जो है आरक्षण का लाभ मिले और मजबूती पर भी रखेंगे। कुल मिला के वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है ओबीसी वोट बैंक के ऊपर। कमलनाथ सरकार जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जहां दावा करते हैं कि ओबीसी के हित के लिए उन्होंने 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण किया है और वो ओबीसी के हितैषी हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान जी दावा करते हैं कि कोविड के दौरान जो उन्होंने काम किया, पिछले बार वो गरीबों के लिए काम किया 4 महीने तक लगातार, और ओबीसी के आरक्षण के लिए भी काम करते रहे। ओबीसी आरक्षण जो हाईकोर्ट में गया है उसके लिए मजबूती पक्ष रखेंगे। तो ओबीसी वोट बैंक को लुभाने के लिए उपचुनाव में दोनों ही पक्ष अपने तर्क दे रहे हैं। बहरहाल अब इसको देखना है कि आगे उपचुनाव में ओबीसी इसको किस तरह से लेता है। नैन्सी, वहीं पर अगर कोर्ट की बात करें, स्टे हटाने की कोशिश तो अब की गई है या नहीं की गई, पहले जो सरकार के ऊपर डाला जा रहा है, शिवराज सिंह ने कह दिया है इसको लेकर, तो क्या ये समझा जाए अब फिर से मामला वहां पर पहुंचेगा और तमाम चीजें जो है सरकार पेश करेगी? ऐसा ना हो कि सिर्फ इस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में ही सब कुछ खत्म हो जाए। नहीं जी, देखिए, वो तो अब हाई कोर्ट को तय करना है कि क्या स्टे हटेगा तो किन आधार पर हटेगा, सरकार को पक्ष रखना है। लेकिन हाल फिलहाल इस पर राजनीति तेज हो गई है। दूसरी बात है, मामला एक तरफा जा रहा था, एक पलड़ा भारी हो रहा था। चूंकि कमलनाथ के पत्र के बाद सरकारी तरफ से कोई अधिकृत जवाब नहीं आया था, तो ऐसे माना जा रहा था ओबीसी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कांग्रेस के साथ तरफ झुक रहे हैं। लेकिन आज जवाब आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उन्होंने ये पलटवार करते हुए कहा है और उन्होंने कमियां गिनाई है कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार की, कि वो चाहते तो 5 दिन तक सही जवाब ढंग से जवाब देते तो स्टे नहीं लगता, और स्टे लग गया तो 8 महीने तक कांग्रेस सरकार के द्वारा जो पक्ष प्रस्तुत किए गए या पैरवी की गई उसमें दबाव पेश नहीं किया, जिसके कारण ये आरक्षण जो स्टे था वो नहीं हट पाया। तो कुल मिला के शिवराज सिंह जी ने ये साबित करने की कोशिश की ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया दिखावा था। और इसको इतना ही नहीं, उस पत्र में ये भी कहा है कि कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करके ये भी कहा कि जब तक आरक्षण का निराकरण नहीं हुआ, पीएससी में नियुक्तियों को अंतिम निर्णय न माना जाए। यानी कि पीएससी की नियुक्तियां भी अटका दी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उनका आरोप है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब जो दोनों के दावे हैं वो कितना ओबीसी को कितना लुभा पाते हैं। दूसरा, अब जो न्यायालय में पैरवी होगी वो तो तारीख के हिसाब से होती है,
अब हाईकोर्ट की अगली तारीख लगती तब भाजपा सरकार किस तरह से अपना जवाब पेश करती है। लेकिन हाल फिलहाल ये बड़ी राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है ओबीसी का, चूंकि बहुत बड़ी आबादी है और उपचुनाव में 27 उपचुनाव होना है, तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं वोट बैंक प्रभावित होगा। इसी को समझते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 15 दिन बाद जवाब पेश किया, तो एक तथ्यों के साथ किया है। वो न्यायालय में कब तारीख लगी थी, कितना कब क्या जवाब दिया गया तत्कालीन कांग्रेस और अब क्या आगे होना है, इन सब तथ्यों को बिंदुवार लिखा गया है पत्र में। नैंसी।